हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे, हाँ जी, बुक का नाम है कैलकुलस और उसका टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल बाय टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लॉरिन थ्योरम। कौन सी थ्योरम? टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लॉरिन थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम लिखते हैं। इस बुक का नाम है कैलकुलस और इसमें चैप्टर का नाम क्या है आपका? एक्सपेंशन of a function of single variable by Taylor's and Maclaurin theorem. मैक्लोरिन थ्योरम। ये चैप्टर आपका कैलकुलस में होता है आपका, और चैप्टर का नाम क्या आपका? आपको फंक्शन गिवन है। फंक्शन कैसा होगा? सिंगल वेरिएबल का। क्या होगा इसमें? सिंगल वेरिएबल आपका, ठीक है। उसे एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट्स। हमेशा कहता हूँ, आप कोई भी चैप्टर करो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स करो, बेसेल फंक्शन करो, या कोई भी चैप्टर करोगे, तो सबसे पहले आपने बेसिक करना होता है, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन बहुत इजी पड़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टॉपिक का नाम क्या है? आपको फंक्शन गिवन होगा। फंक्शन कैसा आपका? सिंगल वेरिएबल का। उसे एक्सपेंड करना है बाय टेलर्स थ्योरम और एक्सपेंड करना है बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पहले से आपने बेसिक समझना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं पहले हम बेसिक। हाँ जी, एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन स्मॉल एफ एक्स बाय टेलर्स थ्योरम। हाँ जी, कौन सी थ्योरम आपकी? टेलर्स थ्योरम। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आपने ध्यान समझना है और फॉर्मूला अपने याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय टेलर्स थ्योरम आगे मुझे फंक्शन को एक्सपेंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यू बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस h4 by 4 factorial f4a एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, ये होता है आपकी टेलर्स थ्योरम। क्या होता है आपकी? टेलर्स थ्योरम। इसका प्रूफ भी है स्टूडेंट्स, बट इसका प्रूफ हम क्वेश्चंस करने के बाद करेंगे। इस प्रूफ हम इसका प्रूफ भी है, टेलर्स का भी है, मैक्लॉरिन का भी है, बट पहले हम इनके बेस से क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में इसे क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान सुनिए। एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल ए प्लस h4 अपॉन 4 फैक्टोरियल f4a, एक और टर्म लिख दीजिए एफ h5 अपॉन 5 फैक्टोरियल f5 एंड सो ऑन टू। सुन चेक कीजिए, जितनी पावर h की है, लिसन, यहाँ पे h की पावर कितनी है? 1। उतना ही यहाँ पे डेरिवेटिव है, एक बार डेरिवेटिव, और नीचे उतना ही फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल। यहाँ पावर कितनी है? 2, नीचे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव। यहाँ पावर कितनी है? 3, नीचे 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ट्रिपल डेरिवेटिव एंड सो ऑन टू। मतलब जितनी पावर h की है उतनी बार फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है, और नीचे उतना ही कि आपका फैक्टोरियल आपका। चेक कीजिए, यहाँ पावर कितनी है? 1, डेरिवेटिव एक बार, नीचे 1 फैक्टोरियल, 1 ही होता है। यहाँ पावर कितनी है? 2, डेरिवेटिव 2 बार, नीचे 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म में पावर कितनी है? 3, डेरिवेटिव 3 बार, नीचे 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू। 4 नीचे 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट में 5 नीचे क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसे बोलते हैं टेलर्स थ्योरम। क्या बोलते हैं? टेलर्स थ्योरम। रिपीट कर रहा हूं, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल ए प्लस h4 अपॉन 4 फैक्टोरियल f4a एंड सो ऑन टू। ये कौन सी थ्योरम? आपकी टेलर्स थ्योरम। अब हम कहते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम। कौन सी थ्योरम? मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम। स्टूडेंट्स, जो मैक्लॉरिन थ्योरम है वो बनती है आपकी टेलर्स से। किससे बनती है? टेलर्स से। इवन जब हम मैक्लॉरिन का प्रूफ करेंगे तो पहले हम टेलर्स का प्रूफ ही करेंगे, क्योंकि जो मैक्लॉरिन है वो आपकी टेलर्स से ही बनती है। ये कौन सी थ्योरम थी आपकी? टेलर्स। अब किसकी बारी है? मैक्लॉरिन। मैक्लॉरिन किससे बनती है? टेलर्स थ्योरम में। तो क्या करेंगे? मैक्लॉरिन थ्योरम बनाने के लिए हम टेलर्स थ्योरम में a को 0 और h को x पुट कर देंगे। दोबारा सुनिए, जो मैक्लॉरिन थ्योरम है वो टेलर्स से बनती है। उसके लिए हम क्या करेंगे? टेलर्स थ्योरम में a को 0 और h को x पुट कर देंगे, ताकि वो मैक्लॉरिन बन जाए आपकी। तो बनाइए, बोलो a को 0 h को x, तो ये 0 ये x हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे f ऑफ 0 आ जाएगा,
यहाँ पे क्या आ जाएगा x f डैश 0, हाँ जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल 0 आ जाएगा, प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे आपका f4 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगी आपकी मैक्लॉरिन थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आपने मैक्लॉरिन बनानी हो तो आपने क्या करना है, टेलर्स थ्योरम बना के उसमें a को 0 और h को एक्सपोर्ट कर दो, तो क्या बन जाएगी मैक्लॉरिन थ्योरम। तो स्टूडेंट्स दिस इज टेलर्स थ्योरम एंड दिस वन अबाउट मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन कैसे बनती है, टेलर्स थ्योरम में a को 0 पुट कर दो, h को एक्सपोर्ट कर दो, तो क्या बन जाएगी आपकी मैक्लॉरिन बन जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को टेलर और मैक्लॉरिन के फॉर्मूले समझ के याद हो चुके होंगे आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस। टाइप का नाम क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैक्लॉरिन थ्योरम। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैक्लॉरिन थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन क्या आपका, एक्सपेंड a की पावर x बाय मैक्लॉरिन थ्योरम इन पावर ऑफ x, इन पावर ऑफ x। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमें फंक्शन गिवन है a की पावर x, इसे एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम इन पावर ऑफ x। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन मैक्लॉरिन से आ जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपर में करना आपने, बिल्कुल प्रॉपर वे में आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। हमें फंक्शन कितना गिवन है, a की पावर x, इसे एक्सपेंड करना है विद हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम। और टेलर्स थ्योरम मैक्लॉरिन का बेसिक मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या करना आपने, इसे मानना है फंक्शन लेट fx इक्वल टू a की पावर x। जो आपका फंक्शन गिवन है उसे मानना आपने fx। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर सेकेंड, by using मैक्लॉरिन थ्योरम। कौन सी थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम। पहले का फॉर्मूला fx इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल 0 प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल f4 0 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, बेसिक बता चुका हूं मैक्लॉरिन थ्योरम कैसे बनती है विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, जो फंक्शन गिवन है उसे आपने माना है fx। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैक्लॉरिन का फॉर्मूला, मैक्लॉरिन का फॉर्मूला लिख दिया आपने। इससे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका स्टेप नंबर सेकेंड। अब स्टेप नंबर थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, क्या आपका स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड क्या आपका, आपने फिर से लिखना फंक्शन यहाँ पे fx इक्वल टू a की पावर x, fx इक्वल टू a की पावर x। चेक के स्टूडेंट्स, हाँ जी, एक्सपेंशन में फॉर्मूले में f के अंदर कौन है, 0, कौन है 0, तो जहां जहां x है क्या पुट कर दोगे 0। ध्यान सुनिए, f ऑफ 0 मतलब इस फंक्शन में x को 0 पुट कर दो। यहाँ पे f ऑफ 0 इज इक्वल टू a की पावर 0। और पढ़ा आपने a की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। समथिंग की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक कीजिए f0 आ गया आपका। अब चेक को f डैश क्या चाहिए, f डैश, उसके लिए इसका डेरिवेटिव कर दो f डैश x। स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल a की पावर x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले सेम लिखते हैं, साथ में आता है log a। क्या आता है, log a, और इस पावर का x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। फिर सुनिए, a की पावर x का डेरिवेटिव पहले अपने सेम लिखना है, साथ में क्या आएगा, log किसका, a का, साथ में आगे log a, और फिर पावर का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है आपका। अगेन चेक कीजिए, f डैश को चेक किस पे करना है, 0 पे, तो इसमें भी जहां जहां x से क्या पुट कर दोगे 0, तो a की पावर 0 इंटू लॉग a की पावर 0 1 होता है, तो क्या आ जाएगा आपका, log a आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, आप फाइंड कीजिए f डबल डैश x, f डबल डैश x। हाँ जी स्टूडेंट्स, f डबल डैश x निकालना है तो log a कांस्टेंट, log a क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगेन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, फिर से वही चीज, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले सेम लिखते हैं, साथ में आएगा log a, और फिर करते हैं पावर का, x का 1 हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा चेक कीजिए, जब आपने सेकंड डेरिवेटिव किया f डबल डैश x, हाँ जी,
लॉग ए कांस्टेंट रहेगा ए की पावर एक्स का, पहले सेम लिखा, साथ में क्या आएगा लॉग ए और एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। तो ये कितना आ जाएगा आपका, हाँ जी कितना आ जाएगा आपका एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा आपका लॉग ए का स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी अगेन चेक किस पे करना है आपने, जीरो पे, चेक किस पे करना है आपने, जीरो पे। तो क्या आ जाएगा लॉग ए का स्क्वायर इंटू ए की पावर जीरो, ए की पावर जीरो कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा लॉग ए का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिखा, फंक्शन, क्या लिखा फंक्शन। चेक कीजिए फॉर्मूले में एफ के अंदर कौन है जीरो, तो चेक किया आपने जीरो पे, ए के पास जीरो कितना होता है 1, फिर क्या फाइंड किया आपने एफ डैश, ए के पास एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले सेम लिखते हैं, साथ में आएगा लॉग ए और फिर पावर का एक्स का कितना होता है 1, फिर चेक इस पे किया आपने जीरो पे, समथिंग पावर जीरो कितना होता है 1, साथ में कितना लॉग ए, फिर क्या है सेकंड डेरिवेटिव आपने कैसे किया, लॉग ए कांस्टेंट रहेगा ए की पावर एक्स का, पहले सेम लिखते हैं, फिर से साथ में क्या आएगा लॉग ए और एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगेन चेक इस पे किया आपने जीरो पे, तो कितना आ गया लॉग ए का स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट सवाल ये उठता है हमने एक्सपेंड कब तक करना है, आपने एक्सपेंड कब तक करना है, जब तक कम से कम 3 टर्म्स कैसे जबकि नॉन जीरो। आप चॉइस से कहीं तक भी कर सकते हो 4 तक 5 तक 6 तक, ठीक है स्टूडेंट्स, बट कम से कम आपके 3 टर्म्स नॉन जीरो आनी चाहिए। स्टूडेंट देखो इसका मतलब क्या, देखो ये टर्म नॉन जीरो आई बिल्कुल ठीक है, ये भी कैसे नॉन जीरो बिल्कुल ठीक है, ये भी कैसे नॉन जीरो बिल्कुल ठीक है, तो इट मींस आप क्वेश्चन स्टॉप कर सकते हो बिकॉज 3 टर्म आपकी नॉन जीरो आ चुकी है। इन केस सपोज करो ये टर्म जीरो आती, हाँ जी क्या आती जीरो, तो आप क्या करते हैं, हाँ जी ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, बट ये क्या आ गई जीरो। हमने एक्सपेंड कब तक करना है, जब तक कम से कम 3 टर्म कैसे आ जाए नॉन जीरो। तो आप एक बार और डेरिवेटिव करोगे, F3 भी निकालोगे इस केस में आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, मान लो F3 भी जीरो आ गया, फिर एक बार F4 फिर निकालोगे। कब तक करना है, जब तक कम से कम 3 टर्म नॉन जीरो ना आ जाए। सपोज को चेक करो ये जीरो आ गई, अब चेक कीजिए ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, हमारे पास 2 टर्म नॉन जीरो है बट कम से कम 3 होनी चाहिए, तो उस केस में आप F ट्रिपल निकालोगे। क्या निकालोगे, F ट्रिपल। अगर तो नॉन जीरो आ गया फिर तो ठीक है वहां स्टॉप कर दोगे, बट अगर F ट्रिपल जीरो भी जीरो आ गया तो उस केस में F4 भी निकालोगे। मतलब डेरिवेटिव तब तक निकालने हैं जब तक कम से कम 3 टर्म नॉन जीरो ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखना है। जब आपकी 3 टर्म नॉन जीरो आ जाएगी तो उस केस में आप डेरिवेटिव से स्टॉप कर सकते हो, बट कम से कम 3 टर्म से करना ही करना आपने कि कम से कम 3 टर्म कैसे आनी चाहिए आपकी नॉन जीरो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो चेक कीजिए इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी 3 टर्म कैसे आ चुकी है आपकी नॉन जीरो, तो हम डेरिवेटिव्स को यहां पे स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर क्या लिख दोगे सोन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं फिर कह रहा हूं एक्सपेंड तब तक करना है जब तक 3 टर्म नॉन जीरो ना आ जाए। अगर बाय चांस इनमें से कोई एक टर्म जीरो आती तब डेरिवेटिव एक बार और करते, अगर वो नॉन जीरो आता तो इट मींस 3 टर्म कैसे आ गई नॉन जीरो, स्टॉप कर देते। अगर वो भी जीरो आता फिर हम एक बार और डेरिवेटिव करते। तो एक्सपेंड कब तक करना है, जब 3 टर्म नॉन जीरो ना आ जाए। अब क्या करोगे, ये सारी वैल्यू कहां पुट कर दोगे, फर्स्ट में। कहां पुट कर दोगे, फर्स्ट में। तो हम क्या करते हैं, पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कीजिए। यहां पे fx वैल्यू क्या थी, a की पावर x, f0 कितना है चेक कीजिए 1 आया था, f डैश कितना आया था log आया था, f डबल डैश कितना आया था, f डबल डैश 0 log a का स्क्वायर आया था, एंड सो। हमने क्या किया, f0 की वैल्यू 1 पुट कर दी, f डैश 0 आपका log आया था, f डबल 0 आपका log a का स्क्वायर आया था, एंड सो ऑन टू। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट में क्या लिखोगे, विच इज रिक्वायर्ड एक्सपेंशन, which is required expansion। स्टूडेंट्स मैं फिर कह रहा हूं, हाँ जी फिक्स कर लिए माइंड में, याद रखना कि एक्सपेंड कब तक करना है, जब तक कम से कम 3 टर्म कैसे आ जाए नॉन जीरो ना आ जाए तब तक करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सपेंड sin x by Maclaurin theorem in power of x, in power of x। अगेन फिर से उसी मायने में स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है, फंक्शन कौन है आपका sin x, इसे मान लेंगे fx, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे पिछला क्वेश्चन किया sin x। फिर क्या लिखते हैं, मैक्लॉरिन का फॉर्मूला बाय यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम। हाँ जी कौन सी थ्योरम, मैक्लॉरिन। बोले फॉर्मूला क्या होता है, fx इक्वल टू f0 प्लस x f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल 0
प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल f000 प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल f40 एक टर्म और मेंशन कर देते हैं, मजे से जहां तक मर्जी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, f50 एंड सो ऑन। तो हमने स्टेप सेकंड में क्या किया, मैक्लॉरिन का फॉर्म लिख दिया, बिल्कुल उसी स्टेप में कर रहे हैं जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या था। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन fx। बॉय स्टूडेंट्स fx कितना है आपका, sin x। हाँ जी, f के अंदर कौन है, 0, चेक किस पे करना है, 0 पे चेक कीजिए, sin 0 एज यू नो 0। अब निकाले f डैश x, sin x का डेरिवेटिव पढ़ा आपने कितना होता है, cos x, चेक किस पे करना है आपने, 0 पे एज यू नो। हाँ जी, cos 0 कितना होता है, हाँ जी, अब f डबल डैश x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, चेक कीजिए 0 पे, f डबल डैश 0 माइनस sin 0 कितना होता है आपका, sin 0 कितना होता है आपका, 0 है। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, हाँ जी, मैक्लॉरिन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक्सपेंड कब तक करना है, जब तक कम से कम 3 टर्म नॉन जीरो ना आ जाए। अब चेक कीजिए, पिछले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही 3 टर्म क्या की थी, नॉन जीरो, हमने स्टॉप किया था डेरिवेटिव करना। अब चेक कीजिए, फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 0, सेकंड टर्म नॉन जीरो, अगेन 0। बताया था एक्सपेंड कब तक करना है, जब 3 टर्म नॉन जीरो ना आए। तो अभी तक सिर्फ एक ही टर्म नॉन जीरो आई है, तो अभी हम और डेरिवेटिव करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ जी, अब निकाला ट्रिपल डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव प्लस का कॉस होता है, साथ में माइनस है, तो एफ ट्रिपल जीरो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 0, यानी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए कितनी टर्म नॉन जीरो आ चुकी हैं, 1 और 2। अभी आपको एक टर्म नॉन जीरो और चाहिए, तो कितना आ जाएगा, हम क्या फाइंड करेंगे, f4x, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो f40 साइन 0 कितना होता है, 0। एक और कर दीजिए, हाँ जी, f5x, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, हाँ जी, f50 और cos 0 कितना होता है स्टूडेंट्स आपका, 1 होता है। सो इन चेक कीजिए कि आपकी 3 टर्म्स नॉन जीरो आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है, नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, तो इसे स्टॉप कर देंगे। ओके, अब ये सारी वैल्यू कहां पुट कर देंगे, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट पुट किस बच्चे सर, वैल्यू पुट कीजिए। लेफ्ट साइड में कौन था, fx, fx की वैल्यू कितनी है, sin x, फिर f0 की वैल्यू कितनी है, 0, प्लस क्या था x, f डैश 0 की वैल्यू कितनी है, 1, जो आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा था मैक्लॉरिन का, वहां वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, f डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी है, 0, प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, f ट्रिपल 0 की वैल्यू कितनी है, -1, प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल, f40 की वैल्यू कितनी है, 0, और प्लस x5 बाय 5 फैक्टोरियल, f50 की वैल्यू कितनी है, 1 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, हमने सारी वैल्यू कहां पुट कर दी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इसे सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस को, क्या आ जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू। ये क्या आ जाएगी आपकी एक्सपेंशन आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप के 2 क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट वे में समझ आ चुके होंगे। स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको टेलर्स का बेसिक बताया, फिर टेलर्स से मैक्लॉरिन कैसे मिलती है वो बताया आपको, और मैक्लॉरिन के बेस पे आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, और ये बताया है एक्सपेंड आपने कब तक करना है, जब तक कम से कम 3 टर्म्स नॉन जीरो ना आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी टाइप के बाकी क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।